कहीं बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में श्री कृष्ण आए। वहां एक छोटे से लड़के का धार्मिकता के साथ बड़ा बनने का सपना था। एक दिन उसने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, बुरी आदतें कैसे छोड़ी जा सकती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बच्चे, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल हो सकता है, परंतु नाम जप, सत्संग और सेवा के माध्यम से तू उनसे मुक्ति पा सकता है। श्री कृष्ण ने लड़के को सिखाया कि वह रोज सुबह सुबह भगवान का ध्यान करे और उसका भजन गाए। उसने सत्संग में भाग लेने को कहा, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा। श्री कृष्ण ने बताया कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए अच्छे संगी का चयन करना महत्वपूर्ण है। वह बच्चे को सेवा करने का आदर करने के लिए प्रेरित किया और कहा, दूसरों की मदद करना तुझे संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। इस तरह श्री कृष्ण ने उस लड़के को धार्मिकता, सत्संग और सेवा के माध्यम से बुरी आदतें छोड़ने का मार्ग दिखाया और उसे सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उस लड़के ने श्री कृष्ण की सीखों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी में बदलाव किया। उसने हर दिन भगवान का ध्यान करते हुए सुबह की शुरुआत की और भगवान के भजनों को गाकर अपने मन को शुद्ध किया। सत्संग में जाना उसके आत्मा को पवित्रता और ज्ञान का एहसास कराया। उसने समझा कि सच्चे मित्रों के साथ समय बिताना उसकी आत्मा को और भी निखारता है। वह अब बुरी आदतों को छोड़ने के लिए अपने को प्रतिबद्ध कर चुका था। उसने अपने आसपास के लोगों की सेवा करना शुरू किया और उनके साथ मिलकर समृद्धि और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं ने उस लड़के को नई दिशा में बदल दिया और उसने अपने जीवन को भक्ति, सेवा और धर्म के माध्यम से संपूर्ण बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुरी आदतें छोड़ने के लिए सत्संग, सेवा और ध्यान का महत्व है। भगवान की शिक्षाएं हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं और एक पॉजिटिव और सत्याप्रयण जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करती हैं। उस लड़के ने नहीं सिर्फ अपनी जिंदगी को सुधारा, बल्कि उसने अपने आसपास के समाज को भी सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनाया। उसने गांव के बच्चों को धार्मिकता और मानवीय मूल्यों के महत्व के बारे में शिक्षा देना शुरू किया। उसका ये कार्य समाज में एक सकारात्मक चेतना बढ़ाने में सफल रहा। लोग उसकी मार्गदर्शन में आकर अपनी बुरी आदतों को छोड़कर उच्च मानकों और सच्चे धर्म की ओर बढ़े। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का अद्भुत प्रभाव देखकर उस छोटे से गांव ने आत्म साक्षात्कार और सामाजिक समृद्धि की दिशा में एक नया मोड़ लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अगर निरंतर सत्य, धर्म और सेवा की ओर बढ़ता रहता है, तो उसका प्रभाव उसके आसपास के समाज में भी होता है। इस प्रकार उस लड़के ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्थन किया और बुरी आदतों को छोड़कर सच्चे और पॉजिटिव जीवन की